नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 15 एसयूवीज़ के बारे में जिन्होंने नवंबर महीने में सबसे ज़्यादा सेल्स अचीव की है। तो आज हम उन्हीं गाड़ियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले 15 नंबर पर आने वाली वो गाड़ी है फोर्ड की इको स्पोर्ट्स। नवंबर मंथ के अगर सेल्स की बात की जाए तो 1590 यूनिट इसकी बिकी हैं, और अगर इसकी प्राइजेस की बात की जाए तो 9.19 लाख रुपये से स्टार्ट होकर 13.80 लाख रुपये एक शोरूम इसकी प्राइजेस हैं। इसकी सेल्स दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। उसका मेन सबसे बड़ा रीज़न है कि इसका आज भी वही डिज़ाइन है जो इसका पुराना चला आ रहा है, और साथ ही इस सेगमेंट में काफ़ी सारी गाड़ी आ चुकी हैं। चलिए अब इस सेगमेंट की अगली गाड़ी 14 नंबर पर जो है वो है टाटा की हैरियर, जिसकी 2210 यूनिट सेल हुई हैं। अगर इसकी प्राइजेस की बात की जाए तो 16.45 लाख रुपीज़ से लेकर 23.95 लाख रुपीज़ तक इसकी प्राइजेस एक शोरूम दिल्ली की हैं, जिसमें भी काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट हुआ है और इसकी सेल दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही है। 13 पोजीशन पे आने वाली गाड़ी है महिंद्रा की थार। इसकी अगर सेल्स की बात की जाए तो 2569 यूनिट्स की नवंबर मंथ में सेल हुई है। अगर इसके प्राइजेस की बात की जाए तो 11.34 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होकर 16.58 लाख रुपीज़ इसकी प्राइजेस एक शोरूम जाती हैं। ये गाड़ी हाल ही में अभी 2 अक्टूबर को लॉन्च हुई है, और अगर आप थार के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो हमने इस पर एक रिव्यू वीडियो बना रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में आपको इसको लिंक मिल जाएगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पर काफ़ी ज़्यादा वेटिंग चल रही है, तो अगर आप थार लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं 12th पोजीशन पे आने वाली टोयोटो की अर्बन क्रूज़र की। इसकी नवंबर मंथ में 2832 यूनिट सेल हुई हैं। अगर इसकी प्राइजेस की बात की जाए तो 9.46 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होकर 13.36 लाख रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम प्राइजेस जाती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं 11th पोजीशन पे आने वाली गाड़ी की मारुति एस क्रॉस के बारे में। इस नवंबर मंथ में इस गाड़ी की 2877 यूनिट सेल हुई हैं। अगर इसके प्राइजेस की बात की जाए तो 9.39 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होकर 14.24 लाख रुपीज़ तक इसकी प्राइजेस जाती हैं एक शोरूम दिल्ली की। चलिए इसी सेगमेंट में अगर हम अगली गाड़ी जो कि 10th पोजीशन पे है, अगर उसके बारे में बात की जाए तो ये है एक चाइनीज़ कंपनी की MG हेक्टर। अगर इसके नवंबर मंथ में सेल्स की बात की जाए तो 3426 यूनिट इसकी सेल हुई है, और अगर इसकी प्राइजेस की बात करें तो 14.96 लाख रुपीज़ से लेकर 21.66 लाख रुपीज़ तक इसकी प्राइजेस जाती हैं। हाल फिलहाल में जितना चाइना और इंडिया का जो विवाद चला, वॉर चला, कितनी बायकॉट्स की बातें हुई, लेकिन अगर इसके सेल्स फिगर को देखते हुए तो ये मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि अगर इसके सेल्स पे इसका कुछ फिगर पे कुछ असर पड़ा है, बल्कि इसकी सेल्स काफ़ी अच्छी दिन प्रतिदिन और होती जा रही हैं। अगर आपने बाकी अगर अपने इंडियन मेड अगर गाड़ियों से कंपेयर किया जाए तो उससे इसकी ज़्यादा ही गाड़ियाँ सेल्स हुई हैं। अगर चाहे हम महिंद्रा की बात कर लें चाहे वो टाटा की, तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें इंडियन ब्रांड्स की तरफ मूव ऑन करना है या फिर एक हमें वही सो कॉल्ड चाइनीज़ ब्रांड। चलिए 9th पोजीशन पे आने वाली अगर गाड़ी की बात कर लें महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में, तो इसकी 3725 यूनिट्स नवंबर मंथ में सेल हुई थी। अगर इसके प्राइजेस की बात की जाए तो 14.98 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होकर 19.47 लाख रुपीज़ इसकी प्राइजेस जाती हैं। इस गाड़ी की भी सेल्स काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी हैं, क्योंकि काफ़ी समय से इसका एक ही मॉडल कंटिन्यूएशन में, और इसका जो नया फेसलिफ्ट या नया आप जनरेशन की बात करें जो लॉन्च होने वाली थी उसमें हाल फिलहाल काफ़ी ज़्यादा डिले ही होता जा रहा है। इस वजह से इसकी सेल्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए हम नेक्स्ट गाड़ी की बात कर लेते हैं। 8th पोजीशन पे आने वाली गाड़ी है महिंद्रा की ही XUV 300। इसकी नवंबर मंथ में 4458 यूनिट सेल हुई हैं। अगर इसकी प्राइजेस की बात कर ली जाए तो 8.99 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होकर 14.25 लाख रुपीज़ तक इसकी प्राइजेस जाती हैं, जो कि एक्स शोरूम दिल्ली की प्राइजेस हैं। चलिए अब इस सेगमेंट में आगे आने वाली 7th पोजीशन पे जो गाड़ी है, अगर उसकी बात की जाए तो वो है टाटा की नेक्सॉन। नवंबर मंथ में अगर इसकी सेल्स की बात की जाए तो इसकी 6021 यूनिट सेल हुई हैं। अगर इसके हम प्राइजेस की बात कर लें तो 7.89 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होकर 14.94 लाख रुपीज़ एक शोरूम दिल्ली तक इसकी प्राइजेस जाती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं 6th पोजीशन पे आने वाली महिंद्रा की बोलेरो के बारे में। तो अगर इसके हम नवंबर मंथ में सेल्स की बात की जाए तो 6055 यूनिट इसकी इस मंथ में सेल हुई थी, और अगर इसके प्राइजेस की बात की जाए तो 9.34 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होकर 10.51 लाख रुपीज़ की एक शोरूम प्राइजेस दिल्ली तक जाती हैं। इसी में आगे अगर बात करें 5th पोजीशन पे आने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है मारुति की विटारा ब्रीज़ा। अगर इसके नवंबर मंथ में सेल्स की बात की जाए तो 7838 यूनिट्स की सेल हुई थी। इसके प्राइजेस की अगर बात करें तो 8.26 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होकर 13.14 लाख रुपीज़ इसकी एक शोरूम प्राइजेस दिल्ली तक जाती हैं। इसी सेगमेंट में आने वाली अगर 4th पोजीशन की अगर हम गाड़ी की सेल्स की बात करें तो किया की सेल्टॉस, जिसने कि पिछले काफ़ी समय से काफ़ी ज़्यादा इस मार्केट में धूम मचा रखी है। अगर इसके हम सेल्स की बात करें तो 9205 यूनिट्स की सेल हुई हैं, और इसकी प्राइजेस 11.07 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होकर 20.57 लाख रुपीज़ एक शोरूम दिल्ली तक जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर आने वाली गाड़ी के बारे में, वो है हुंडई की वेन्यू। नवंबर मंथ में अगर इसकी सेल्स की बात की जाए तो 9265 यूनिट्स की सेल हुई थी। अगर इसके प्राइजेस की बात की जाए तो 7.71 लाख रुपये से स्टार्ट होकर
13.18 लाख रुपीज़ दिल्ली एक्स शोरूम तक इसकी प्राइजेस जाती हैं। इसी में अगर हम आगे बढ़ते हुए अब सेकंड पोजीशन पे आने वाली गाड़ी की अगर बात करें तो वो है किया की सोनेट। किया अब काफ़ी समय से पिछले टॉप 10 के अंदर में बनी हुई है, लेकिन अगर अब देखा जाए तो अब ये टॉप 3 के अंदर आ चुकी है। सोनेट की 11,417 यूनिट सेल हुई थी। अगर इसके प्राइजेस की बात की जाए तो 7.55 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होके 15.26 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम दिल्ली तक इसकी प्राइजेस जाती हैं। अब बात कर लेते हैं इस सेगमेंट की सबसे टॉप सेलिंग अगर गाड़ी के बारे में, तो वो है हुंडई की क्रेटा। अगर इसके सेल्स फिगर की बात की जाए तो 12,017 यूनिट्स इसकी इस मंथ में सेल हुई थी। अगर इसके प्राइजेस की बात करें तो 11.12 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होकर 20.38 लाख रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम दिल्ली तक प्राइजेस जाती हैं। ये इस सेगमेंट की सबसे टॉप लीडर सेलिंग एसयूवी है। तो ये तो थी हमारी नवंबर 1 की टॉप सेलिंग एसयूवीज़, जिनके बारे में मैंने आपको बताया 15 पोजीशन से लेके टॉप मोस्ट पोजीशन तक। लेकिन इसके अलावा आप और बाकी किसी टॉप लिस्ट गाड़ियों के बारे में जानते हैं या आप इन गाड़ियों में से अगर किसी गाड़ी के बारे में आप डिटेल रिव्यू जानना चाहते हैं या आपके मन में कोई डाउट्स है या फिर इसके बारे में आप रिव्यूज़ अगर जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपका उस गाड़ी पर हम एक डिटेल रिव्यू या फिर एनालिसिस वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएँ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।